बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं एक आजकल जो इम्पोर्टेंट इशू है पूरे पाकिस्तान के लिए, फिर स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जो कि रिलेटेड है आईटी सेक्टर से। फायरवॉल की बात आती है बार बार, और यहाँ पे चूँकि एक मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर गलत बयानी करनी है या अगर कोई ऐसी बात करनी है तो कम से कम आपस में मशवरा करके अगर झूठ भी बोलना है तो एक झूठ बोलें। रोज़ाना फायरवॉल लगी है, फायरवॉल नहीं लगी, सबमरीन की वजह से उधर केबल ख़राब है, ये वीपीएन की वजह से मसले हो रहे हैं, और इसी चक्कर में रोज़ाना इनकी नई स्टेटमेंट आती है। आज बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी, उन्होंने भी कहा कि जी आप रोज़ाना कहते हैं, कभी कहते हैं कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, तो अगर झूठ बोलना भी है तो आपस में सलाह मशवरा करके एक झूठ बोलें। ये रोज़ाना हम कभी एक बात सुनते हैं, कभी दूसरी बात सुनते हैं, और एक मेहरबानी करें कि इसके लिए कोई हल निकालें, हल इसके लिए निकालें, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी का, लोगों का। और मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि जैसे बाकी काम कर रहे हैं कि पीटीआई की आवाज़ दबाने के लिए, आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक करते रहेंगे मुझे ये समझ में नहीं आती। शायर को आप उठा रहे हैं, गाने वाले को आप उठा रहे हैं, यूट्यूबर को आप उठा रहे हैं, जो 80% यूथ सोशल मीडिया यूज़ कर रही है उसकी आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये अभी 80s और 90s वाला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान चेंज हो गया है। कोई नया स्क्रिप्ट लाएं, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को चुप कराने के लिए कोई नया फॉर्मूला ढूंढें। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा बगैर नुकसान के। तो मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ना करें, और कम से कम वीपीएन, कभी कहते हैं कि जी वीपीएन की वजह से लोड है। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और वीपीएन इल्लीगल है, और वो खुद ही वीपीएन पे ट्विटर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर खुद इल्लीगल काम कर रहा हो तो आप बाकी पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे कि ये ठीक कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इनसे अगेन कि अता तारल साहब भी अगर उन्होंने झूठ बोलना हुआ तो फिर मेहरबानी करके ना ही कुछ बोलें, किसी और मिनिस्टर ने बोलना हो तो बोल दें, और या आपस में सलाह मशवरा करके एक दफ़ा हमें एक झूठ बता दें, ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि बेशक बस झूठ ही है, लेकिन ये एक ही झूठ है, रोजाना हमें नया ना सुनना पड़े। शुक्रिया जी अता साहब। इसी हाउस में कहा गया था जान अल्लाह को देनी है, और वो जान तो नहीं दी, मगर हमारे एक मेंबर पे हेरोइन डाल के उसको जेल में बंद कर दिया। तो झूठ का तो ना शौक है ना बोलना चाहिए। बड़ा सिंपल इसका जवाब है। देखिए, जहां पे डेटा प्राइवेसी के, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, चेयरमैन पीटीए ने बात की कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम का अपग्रेड जारी है, और मिनिस्टर आईटी ने जो बात की कि देखिए उस दिन व्हाट्सएप की सर्विसेज डाउन हुई, मास डाउनलोडिंग हुई वीपीएन्स की, उससे सिस्टम पे लोड पड़ा, सिस्टम डाउन हुआ, और वो भी हकीकत है। ये दोनों चीजें अपनी जगह हकीकत हैं कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम का अपग्रेड और वीपीएन्स की कसीर तादाद में डाउनलोडिंग, इससे सिस्टम पे इंपैक्ट आया। पर एक पर्टिनेंट पॉइंट है ऑनरेबल मेंबर का, दुरुस्त पॉइंट है, उसको देखते हुए मुश्किलात को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है। आज मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में भी आज जो है वो एक कंसाइज स्टेटमेंट जमा कराई गई, कोर्ट में भी इसका जवाब दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर इस सिस्टम में मजीद बेहतरी आ जाएगी। जो छोटी मोटी फॉल्ट रह गई है वो भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगी। जी शुक्रिया। जी फतेहुल्लाह खान साहब जी, उसके बाद जी फतेहुल्लाह खान साहब का माइक ऑन करें जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी फतेहुल्लाह खान साहब एक सेकंड जी। जी अता साहब अपनी बात तो कबूल कर लीजिए। अल्लाह को जान देनी है के हवाले से बात की। अगर आतिफ खान साहब 2019 का नोटिफिकेशन निकलवा लें तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से फायरवॉल को नस्ब करने का एक डायरेक्टिव जारी किया था। वो हमने तो नहीं किया था, 2019 का जारी है। तब इनका ख्याल था कि जो प्लान बनाया गया जनरल फैज के साथ मिलके, हम 25 साल हुकूमत करेंगे इस मुल्क के अंदर और फायरवॉल भी नस्ब करेंगे, बाकी मामला भी करेंगे। काश इन्होंने तब दूरअंदेशी का सबूत दिया होता और वो डायरेक्टिव इशू ना किया होता। बहुत शुक्रिया। जी फतेहुल्लाह खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।